हेलो माय लिटिल सैम्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था। हम लोगों ने 2 डिजिट 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन सीखे थे एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज डिवीजन। तो बच्चों, लता हैड 12 बलून्स। लता के पास कितने बलून्स है? 12 बलून्स एंड उसको इन बलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अमंग हर 4 फ्रेंड्स। तो इसका मतलब वो अपने हर एक फ्रेंड को कितने बलून्स दे? तो बच्चों, फर्स्ट शी गेव 1 बलून टू ईच ऑफ दी 4 फ्रेंड्स। उसने सबसे पहले एक एक बलून दिए अपने 4 फ्रेंड्स को। तो 12 में से 4 माइनस किया तो कितने बचे? 8। देन बच्चों अगेन उसने क्या करा? 1 बलून दिए अपने 4 फ्रेंड्स को। तो 8 में से 4 माइनस किया, अभी भी 4 बच गए एंड रिमेनिंग 4 उसने दोबारा से एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स को दिए एंड अब उसके पास 0 बलून्स बचे। तो बच्चों 12 को शेयर किया गया अमंग 4 ईच, जिनके पास क्या है? 3 बलून्स आए। तो बच्चों हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने 12 को डिवाइड किया 4 ग्रुप्स के अंदर एंड हर ग्रुप में कितने बलून्स थे? 3 बलून्स थे। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। एंड बच्चों इसी को क्या बोला जाता है? डिवीजन पार्ट। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और ग्रुपिंग इक्वली, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। यानी कि जब भी हम लोगों को किसी चीज को इक्वली शेयर करना होगा तो हम कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? डिवीजन का। एंड बच्चों दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन। नाउ बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 5A, fill in the blanks, distribute 18 टॉफीज इक्वली अमंग 3 स्टूडेंट्स। हम लोगों को क्या करना है? हमको 18 टॉफीज को 3 स्टूडेंट्स के अंदर इक्वली डिवाइड करना है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है? 18। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। तो बच्चों हमारा डिवीजन फैक्ट क्या रहने वाला है? 18 डिवाइडेड बाय 3, जो कि बच्चों किसके इक्विवेलेंट आएगा? 6 के। तो नंबर ऑफ टॉफीज जो कि हर स्टूडेंट के पास होगी वो होगी 6। देन बी पार्ट हमारे पास क्या है? हमको शेयर करनी है 20 पेंसिल्स इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स वी हैव 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4। तो बच्चों डिवीजन फैक्ट क्या रहेगा? 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चों हर एक बच्चे के पास कितनी पेंसिल्स होगी? 5। देन वी हैव 15 लीव्स, जो कि डिवाइड करना है हमको 3 ग्रुप्स में। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स वी हैव 15, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 3। तो डिवीजन फैक्ट क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय 3, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 5 के। तो नंबर ऑफ लीव्स जो कि हर ग्रुप में होगी वो क्या होने वाली है? 5। एंड बच्चों इसी तरीके से आप लोग ये डी पार्ट को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। लेट अस सी हाउ रिपीटेडली सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर कैन लीड टू अ डिवीजन फैक्ट। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम रिपीटेड डिवीजन की वजह से एक नंबर से क्या कर सकते हैं? दूसरे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके डिवीजन फैक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों लेट अस सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 16 रिपीटेडली। अब हम 16 में से 4 को रिपीटेडली माइनस करेंगे। तो बच्चों 16 माइनस 4 आया 12। देन 12 में से हमने 4 को दोबारा माइनस किया 8। देन 8 में से 4 को माइनस किया 4। देन 4 में से 4 को माइनस किया तो 0। ना बच्चों हम लोगों ने क्या किया? हमने रिपीटेडली 4 को 16 में से माइनस किया है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं कि 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। नाउ डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड फाइंड द क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास क्या है? हमको 20 को डिवाइड करना है 5 से। सो दैट मीन्स हम 20 में से 5 को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं टिल वी गेट दी 0। तो बच्चों 20 में से 5 को एक बार सब्ट्रैक्ट किया मिला 15। देन दोबारा 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया मिला 10। देन बच्चों हम लोगों ने 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया मिला 5 एंड 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया मिला 0। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है 4 टाइम्स 20 में से, तो हमको आंसर मिला 4। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को 24 में से जब तक हमको 0 नहीं मिल जाता। तो बच्चों हम लोगों ने कितने टाइम 6 को सब्ट्रैक्ट किया है 24 में से? हम लोगों ने 4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया।
तो हम लोगों को आंसर भी क्या मिला, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 4. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5B जहाँ पे हमारे पास डिवीजन फैक्ट्स है एंड बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको डिवीजन फैक्ट्स को लिखना है. तो बच्चों 20 में से क्या किया जा रहा है, 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. तो 20 में से 5 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया गया, 1 2 3 4. तो बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4. तो ये हमारा क्या है, डिवीजन फैक्ट. देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया गया है एंड कितनी बार, 1 2 3. तो बच्चों 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3. और बच्चों इसी तरीके से आप इन रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे. देन राइट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फॉर डिवीजन फैक्ट्स. अब हमको इन डिवीजन फैक्ट्स के रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने हैं. तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 3. तो हम क्या करेंगे, हम 12 में से 3 को माइनस करेंगे. बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9. देन हम 9 में से भी 3 को माइनस करेंगे, हमको मिलेगा 6. देन हम 6 में से भी 3 को माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 3. देन 3 में से भी 3 को माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 0. तो बच्चों हमारा डिवीजन फैक्ट यहाँ पे क्या होता है, प्रूव होता है कि हम लोगों ने 12 को क्या करा है, 3 में से माइनस करा है एंड कितने टाइम्स, 1 2 3. तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को अपना डिवीजन फैक्ट भी मिल जाएगा. नाउ डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू इसको डिवाइड करना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 42 में से 6 को डिवाइड और 42 में से 6 को माइनस करेंगे. तो बच्चों वी हैव 42 माइनस 6. हमारे पास बच्चों क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा, हम यहाँ से बोरो करेंगे 12 माइनस 6 6 एंड 3 36. 36 में से भी 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिला 30. देन यहाँ से भी बच्चों हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे एंड हम लोगों को आंसर मिलेगा 24. यहाँ से भी 6 को माइनस करेंगे, हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, हम लोगों को आंसर मिलने वाला है बच्चों 14 माइनस 6 13 12 11 10 9 8 एंड हमें आंसर मिलेगा 18. 18 minus 6 12 12 minus 6 6 and 6 minus 6 0. तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना था, हमको डिवाइड करना था बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड इस तरीके से हम लोग इन पार्ट्स को फॉलो करेंगे. देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड हाउ मेनी टाइम्स 4 कैन बी टेकन अवे फ्रॉम 24. बच्चों हम लोग 24 में से कितनी बार 4 को माइनस कर सकते हैं. तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4. तो बच्चों हम लोगों को आंसर क्या मिलने वाला है, 6. तो हम 6 टाइम्स 24 में से 4 को टेक अवे कर सकते हैं. देन हाउ मेनी 6 आर देयर इन 48. यानी कि हम लोग 48 में से 6 को कितनी बार टेक अवे कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों के पास आंसर क्या आने वाला है, आप लोग 48 को डिवाइड करोगे 6 से एंड वट एवर आंसर कम्स इट विल बी द टाइम. तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव डिवीजन टर्म्स. तो बच्चों लेट अस डिवाइड 26 एप्पल्स इक्वली इन 4 ग्रुप्स. अब बच्चों हम लोगों ने क्या करा, हमने 26 एप्पल्स को 4 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड किया. तो वी कैन सी दैट वी हैव 4 ग्रुप्स एंड 2 एप्पल्स. हम लोगों के पास क्या बचा, हम लोगों के पास बने हैं 4 ग्रुप्स एंड लास्ट में 2 एप्पल्स वर लेफ्ट विदाउट अ ग्रुप. The number which is left in division, बच्चों उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. तो डिवीजन में जो भी नंबर बच जाता है हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर. ना बच्चों नंबर टू बी डिवाइडेड उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड. तो बच्चों जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. बच्चों डिवाइजर किसको बोला जाता है, द नंबर विच डिवाइड्स इट्स कॉल्ड डिविजर. देन बच्चों बचता हमारे पास क्या है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. बच्चों रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारे पास क्या है, हम लोगों को पता है कि जब हम 4 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 12. तो क्या हम सिंपली ये नहीं लिख सकते 3 into 4 is equals to 12. तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो रिपीटेड एडिशन होता है ऑफ द सेम नंबर. एंड बच्चों वी ऑल्सो नो 12 minus 3 is equals to 9, 9 minus 3 is equals to 6, 3 minus 3 is equals to 0. तो बच्चों डिवीजन क्या होता है, डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है सेम नंबर का.
तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है, इनवर्स है एक दूसरे के। तो बच्चों जैसे नाउ लुक एट द फॉलोइंग कलेक्शंस, हमारे पास 4 कलेक्शंस है 5 लीव्स ईच की एंड टोटल हमारे पास 20 लीव्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 5 is equal to 20। अब बच्चों here 20 leaves has been distributed equally in 4 collections and हर कलेक्शन पे 5 leaves है। तो हमको क्या मिला, 20 divided by 4, बच्चों क्या है हमारे पास 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 into 5 is equal to 20, 20 divided by 4 is equal to 5। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 4 is equal to 20 और 20 divided by 5 is equal to 4। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमारे पास क्या आया कि जब हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आएगा, 20 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा और 20 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। ये हमारा बच्चों क्या है, डिवीजन फैक्ट है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5C, लुक एट द डिवीजन फैक्ट्स एंड राइट द डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड कौन है 24, डिवाइजर कौन है 4 एंड बच्चों क्वेश्चन क्या है 6। देन वी हैव 36, डिविडेंड, डिवाइजर 6 एंड क्वेश्चन 6। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इन पार्ट्स को कंप्लीट करोगे। Then we have right division facts for the following multiplication facts। तो बच्चों 12 into 3 क्या है 36, तो 36 divided by 3 बच्चों कितना आ जाएगा 12 and 36 divided by 12 बच्चों कितना आ जाएगा 3। Then 9 into 7 is equal to 63, so 63 divided by 7 कितना आ जाएगा 9 and 63 डिवाइडेड बाय 9 बच्चों कितना आ जाएगा 7। तो ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। नाउ राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। अब हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखने हैं फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। तो बच्चों अगर हम 7 into 2 करें तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा 14 एंड बच्चों इसी तरीके से अगर हम 2 into 10 करें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। नाउ बच्चों वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन बाय 1, बच्चों व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 1 तो क्वेश्चन क्या आया 5। देन बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 1 क्वेश्चन क्या आया 8 एंड बच्चों ये उसी तरीके से सेम है जैसे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे एक नंबर से तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था नंबर इटसेल्फ। देन बच्चों डिवीजन बाय इटसेल्फ। तो बच्चों जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे उसके खुद के नंबर से तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 1। जैसे बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 6 आंसर क्या है 1, 8 डिवाइडेड बाय 8 आंसर क्या है 1। देन डिवीजन ऑफ 0 बाय अ नंबर। बच्चों when 0 is divided by any number, quotient is always 0। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले हैं 0 से तो क्वेश्चन हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली हम मल्टीप्लाई भी जब करते थे किसी भी नंबर को 0 से तो प्रोडक्ट 0 आता था। देन वी हैव डिवीजन बाय 0, बट अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 5D। तो fill in the blanks, 9 divided by 1 9। देन बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा 25, 35 डिवाइडेड बाय 35 आंसर विल बी 0। तो इसी तरीके से आप इन पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो बच्चों हम लोग अब सीखेंगे डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल जो कि इजियर होता है और टाइम सेविंग होता है। तो बच्चों अगर हमको डिवाइड करना है 35 को 5 से तो हम किसका यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल का। तो बच्चों सिंपली मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 टिल वी रीच 35। बच्चों 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 7। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5E। डिवाइड करना है हमको यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो बच्चों 3 के टेबल में 18 किस पे आता है 6 पे, 6 के टेबल में 12 किस पे आता है 2 पे, 5 के टेबल पे 15 कितने पे आता है 3 पे। तो इस तरीके से आप टेबल्स की हेल्प से यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करोगे। देन वी हैव लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। बच्चों नंबर्स हैविंग 2 और मोर देन 2 डिजिट्स आर डिवाइडेड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड।
जैसे कि अगर हमको डिवाइड करना है 36 को 3 से, तो हमारा स्टेप क्या है, अरेंज द न्यूमरल्स एज शोन हियर। हमको इन न्यूमरल्स को इसी तरीके से अरेंज करना है। डिविडेंड को हम अंदर लिखेंगे एंड डिवाइजर को हम लोग बाहर लिखेंगे। देन स्टेप 2 क्या है, फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 3 को 10 से। So that means we know that 3 into 1 is equals to 3. तो बच्चों हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इस 3 को इस 10 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, तो हम ऊपर लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 3 एंड माइनस, तो 3 minus 3 0। बच्चों ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म। अब हम इस 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि 6 से। तो 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो हम 2 लिखेंगे ऊपर एंड 6 को बच्चों हम नीचे कैरी करके लेकर जाएंगे एंड 6 minus 6 क्या होने वाला है 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, हमारा क्वेश्चन है 12। ना बच्चों एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, डिवाइड 484 by 4। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले 4 को डिवाइड करेंगे हमारे 100 से। तो 4 के टेबल में 4 आएगा 1 पे, हमने ऊपर 1 लिखा 0 एंड यहाँ पे आया 0। अब हम इस 8 को नीचे लेकर जाएंगे 0 के पास एंड यहाँ पे लिखेंगे 8। अब बच्चों 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, इधर 8 एंड 0। अब हम इस 4 को नीचे लेकर आएंगे 0 के पास। तो 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड इधर 4 एंड दिस 0। हमारा डिवीजन खत्म। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बच्चों हम लोग एक दो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों वी हैव 48 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 0। अब इस 8 को नीचे लेकर जाएंगे, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 8 एंड 0। देन बच्चों इसी तरीके से हम ये वाला डिवीजन भी परफॉर्म करके देखते हैं। हमारे पास है 64 एंड 2। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो 6 0। 4 को हम नीचे लेकर आएंगे, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 पे, तो 4 0। हमारा आंसर क्या है 32। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन सारे पार्ट्स को डिवाइड करोगे। Now बच्चों next we have division with remainder. So we get a remainder when the divisor does not divide dividend exactly. तो बच्चों हमको रिमाइंडर कब मिलता है, जब हमारा डिवाइजर डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाता। So we can check our answer by the relationship. हमारा आंसर कैसे चेक कर सकते हैं, हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डिवाइड 49 by 4। तो बच्चों स्टेप 1 क्या है कि हमें डिवाइड करना है 4 जो कि 10 के प्लेस पे है एंड हम लोगों को पता है कि 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 4। देन हम इस 9 को नीचे लेकर आएंगे। अब बच्चों 4 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, पर उससे छोटी वैल्यू क्या आती है 8 जो कि आता है 2 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड यहाँ पे 8 minus 1। तो बच्चों हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारे पास बच्चों क्या है, वी हैव डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइजर क्या है बच्चों, हमारा डिवाइजर 4 है, क्वेश्चन हमारा 12 है, तो 4 into 12 plus 1, तो 48 plus 1 हमको हमारा डिविडेंड मिल गया। सो दैट मीन्स हमने हमारा ये डिवीजन सही परफॉर्म किया है। देन वी हैव डिवाइड 698 by 3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 698 को डिवाइड किया 3 से एंड अब हम हमारा आंसर कैसे चेक कर सकते हैं, वी हैव डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। हम लोगों ने डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया रिमाइंडर को। बच्चों हमें आंसर मिला 698 जो कि क्या है हमारा डिविडेंड। तो दैट मीन्स हमारा डिवीजन जो है वो करेक्ट है। नाउ बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 5G। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है एंड अपने आंसर्स को भी चेक करना है। तो बच्चों फर्स्ट वी हैव 3 डिवाइडेड बाय 67। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम 3 को डिवाइड करेंगे 67 से। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। देन हम 7 को नीचे लेकर आएंगे। अब बच्चों 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है 6 एंड वो आता है 2 पे, तो 7 minus 6 is equals to 1। अब हम हमारे डिवीजन को चेक कैसे करेंगे, हम करेंगे 3 into 22 यानी कि डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस
रिमाइंडर। तो बच्चों 3 into 22 कितना होगा 66, 66 plus 1 67। सो दैट मीन्स हमारा डिवीजन जो है वो एकदम करेक्ट है। एंड इसी तरीके से आप इन रिमेनिंग वंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि एक शॉपकीपर वांट्स टू पुट 184 टॉफीज इन अ पैकेट। एक शॉपकीपर को 184 टॉफीज को पैकेट के अंदर डालना है। ईच पैकेट कंटेनिंग 8 टॉफीज, कि हर पैकेट में कितनी टॉफीज आ जाए, 8 टॉफीज आ जाए। तो अब उसको कितने पैकेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 184 है, नंबर ऑफ टॉफीज जो कि वो पैक करना चाहता है 8, एंड बच्चों नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड जितने होंगे 184 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, आंसर विल बी 23। तो उसको 23 पैकेट्स चाहिए होंगे। देन वी हैव एक्सरसाइज 5H। तो अब हमको इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बच्चों 8 पीपल जो है वो सिनेमा गए एंड उन लोगों ने पे करा 736 फॉर दी टिकट। तो हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच टिकट। तो हम क्या करेंगे, हम 736 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमको एक टिकट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। देन वी हैव MCQs। डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय बच्चों विथ साइन B। 176 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आप लोगों को डिवाइड करके चेक करना है। नाउ बच्चों थर्ड पार्ट वी हैव व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 209 इज डिवाइडेड बाय 10। तो बच्चों हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 9। देन अब आप लोगों को 868 को डिवाइड करना है 7 से और क्वेश्चन बताना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। 25 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 25, एंड बच्चों 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों डिवीजन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर, इज इट ट्रू? नो। रिपीट डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। बच्चों कैन वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर? नो। इफ 900 people are divided equally among 9 groups, then the number of groups will be। बच्चों 900 people को हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इक्वली 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो इसका मतलब हर एक ग्रुप में कितने लोग हैं, हर एक ग्रुप में 100 people है। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई वांट यू ऑल कि आप डिवीजन के क्वेश्चंस को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड बच्चों आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।